आपके लिए फैशन होगा, लेकिन जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाला समाज है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पैशन के रूप में लेता है। यानी कि उसके प्रति समर्पण और उसके प्रति जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हक और अधिकार दिया, गरीबों को जो सम्मान दिया, गरीबों को जो पहचान दी, जो आरक्षण की व्यवस्था, शाही व्यवस्था कायम कर दी गई। इस देश में हम दो, हमारे दो की नीतियां चलाई जा रही है, और जो दो बेचने वाले हैं और दो जो खरीदने वाले हैं, इन्हीं के अनुसार पूरे देश की राजनीति चल रही है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी आरजेडी प्रदेश कार्यालय में हूँ। मेरे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज साहब। लगातार कहीं न कहीं बीजेपी का जो विवादित बयान है लगातार आते रहता है कहीं न कहीं। उसी क्रम में एक और बड़ा बयान जो भारत के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह ने एक बड़ा अंबेडकर पे बयान, पूरी तरीका से बवाल मच चुका है सियासी गलियारों में। तमाम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं। आरजेडी ने कल रोड पर भी निकल गए, लगातार प्रेस वार्ता करके आवाज उठा रहे। उसी क्रम में मैं एजाज भाई के पास पहुंच चुका हूं। कैसे लगता है इस तरह का बयान? देखिए, जिस तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा की जा रही थी, और उसी चर्चा के क्रम में बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस के विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और समाज के 90% अधिक लोगों की आवाज भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने जब शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने किस तरह की बातें कही कि अंबेडकर अंबेडकर कह करके ये लोग फैशन बना चुके हैं। अमित शाह जी, आपके लिए फैशन होगा, लेकिन जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाला समाज है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पैशन के रूप में लेता है। यानी कि उसके प्रति समर्पण और उसके प्रति जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हक और अधिकार दिया, गरीबों को जो सम्मान दिया, गरीबों को जो पहचान दी, जो आरक्षण की व्यवस्था दी, जिसके कारण आज समाज के अंदर जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई संवैधानिक व्यवस्था के तहत लड़ते हैं और उनको अधिकार मिलता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था का देन है, बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब के प्रति इस तरह की भाषा, इस तरह का अपमानजनक व्यवहार, चूंकि एक साजिश चल रही है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, कि जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने विचारों के आधार पर देश के लोगों को जोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ इस तरह का विस्मरण किया जाए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाए, ताकि उनका नाम लेने वाले जो लोग हैं उनको कमजोर किया जाए विचारों के आधार पर, उनकी बातों को कमजोर किया जाए विचारों के आधार पर। और इस तरह से ये उसी राजनीति और रणनीति के तहत अमित शाह ने जानबूझ करके एक साजिश के तहत बयान दिया है, और इसकी हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कल राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से पूरे बिहार भर में इसके खिलाफ पुतला दहन किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, अमित शाह देश के लोगों से माफी नहीं मांगते हैं, तो सदन से लेकर सड़क तक ये मुद्दा और ये जो अपमानजनक व्यवहार अमित शाह का रहा है उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे। इसीलिए आज पार्लियामेंट में भी आप देखिए किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भाई, आप अपमान भी कीजिए बाबा साहब का, आप भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर भी कीजिए, और आप ही आंदोलन और आप ही संघर्ष करके
कहीं ना कहीं अपने जो अपमानजनक भाषा है उस पर मुलम्मा चढ़ाना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का जो निर्माण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये देश और देश के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देश किस ओर जा रही है? एक बड़े संविधान पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा उनका ये बड़ा कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह का बयान भी कहा। देखिए, हम लोग पहले से कह रहे हैं ये देश अघोषित आपातकाल की ओर जा रही है। इस देश में तानाशाही व्यवस्था कायम कर दी गई। इस देश में हम दो हमारे दो की नीतियां चलाई जा रही है, और जो दो बेचने वाले हैं और दो जो खरीदने वाले हैं, इन्हीं के अनुसार पूरे देश की राजनीति चल रही है। पूरे देश को कहीं ना कहीं परेशानियों में, पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं नफरत के माहौल में जीने के लिए अभिशप्त किया जा रहा है। ये व्यवस्था कहीं से उचित नहीं है, और इस तरह की राजनीति के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के विचारों के आधार पर, तेजस्वी जी के कार्यों के आधार पर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति है उसको हम चलने नहीं देंगे। ये देश है बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था का, ये देश है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलने का, और इस देश में कोई बंच ऑफ थर्ड या मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहेगा तो हम कभी लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब। बड़ा ही बेबाकी से उन्होंने कह दिया है कि अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो आरजेडी सड़क से लेके सदन तक इसका आवाज उठाएगी, वहां तक पहुंचेगी, और कहीं न कहीं ये रुकने वाली आरजेडी नहीं है। इसलिए संविधान के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, संविधान पर जो खतरा का डंका पीटेगा, उसके लिए आरजेडी हमेशा तैयार है। आरजेडी संविधान के लेके चलती है। तमाम बातें उन्होंने क्या कही, तमाम बातें हम आपको सुनाते हैं। धन्यवाद।